नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। पिछले 6 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए पहलवानों के लिए आज एक तरह से जीत का दिन है। जीत इसलिए मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जो उनकी प्राथमिक मांग थी, शुरुआती मांग थी कि बृजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज की जाए, वो मांग अब पूरी होती हुई दिख रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने आज कह दिया है कि हम बृजभूषण सिंह पर एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं। तो इनिशियली जब 6 दिन पहले पहलवान धरने पर बैठे थे, उनकी शुरुआती मांग यही थी कि बृजभूषण शरण सिंह, जिन पर खिलाड़ियों की यौन शोषण का आरोप है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इस मांग को लेकर पिछले 6 दिनों से लगातार वो प्रदर्शन कर रहे थे, जंतर मंतर पर बैठे हुए थे। उनका पूरा दिन, सारी रात वहीं गुजर रही थी। संघर्ष उनका सारी दुनिया ने देखा, हमने भी आपको उनका संघर्ष दिखाया। तो फिलहाल जो पिछले 6 दिनों से संघर्ष चल रहा है इन पहलवानों का, उस संघर्ष में एक शुरुआती जीत मिलती हुई नजर आ रही है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी और सुनवाई के दौरान जो खिलाड़ियों के वकील हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने यही मांग रखी कि बृजभूषण शरण सिंह पर अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई है, क्योंकि इसमें एक मामला पॉक्सो का भी बनता है। इसके अलावा 6 और महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप हैं। इस पर फौरन केस होना चाहिए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, वो पेश हुए थे और उन्होंने अपनी दलीलें दिल्ली पुलिस की तरफ से रखी और कहा कि जहां तक सुरक्षा का मसला है महिला पहलवानों की, वो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर उसको देख रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस की ओर से आज सुप्रीम कोर्ट में यह कह दिया गया कि देखिए, हम अब बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं। यानी कि जो एक प्राथमिक मांग थी, जो प्राइमरी डिमांड थी खिलाड़ियों की, वो पूरी होती हुई अब साफ तौर पर दिख रही है। लेकिन खिलाड़ी कह रहे हैं कि अभी भी हम धरने से उठने वाले नहीं हैं। उनका यह कहना है कि सिर्फ एफआईआर से बात नहीं बनेगी, क्योंकि उनकी अब मांग यह है कि बृजभूषण शरण सिंह पर उन पर एक्शन हो, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये मांग खिलाड़ियों की ओर से रखी गई है। जो खिलाड़ी धरने पर बैठे हुए हैं, जैसे साक्षी मलिक हैं, बजरंग पुनिया हैं, विनेश फोगाट हैं, जब ये क्लियर हो गया कि अब बृजभूषण पर एफआईआर होगी, तो उसके बाद इन्होंने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें साफ तौर पर कहा कि देखिए, एफआईआर होना कोई बृजभूषण शरण सिंह के लिए नया नहीं है। उनके खिलाफ पहले ही बहुत से मामले दर्ज हैं, जैसा कि रिकॉर्ड में है तकरीबन 40 मामले बृजभूषण शरण सिंह पर दर्ज हैं, एफआईआर दर्ज हैं, जिसमें 302 का मामला भी है और भी कई संगीन मामले हैं जो पैरेलली चल रहे हैं। तो खिलाड़ियों का यह कहना है कि एफआईआर तो ऑलरेडी पहले से भी दर्ज हैं, लेकिन सिर्फ एफआईआर दर्ज होना उनको इंसाफ मिलने के बराबर नहीं है। उनको इंसाफ तभी मिलेगा जब बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाएगा। दो टूक खिलाड़ियों ने इस बात को आज कहा है कि जब तक बृजभूषण गिरफ्तार नहीं होंगे, जब तक बृजभूषण पर एक्शन नहीं होगा, जब तक बृजभूषण शरण सिंह सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे, तब तक हम यहां से उठने वाले नहीं हैं। हालांकि उन्होंने ये जरूर माना है कि हाँ, आज सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद एफआईआर कम से कम दर्ज हो गई, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो एफआईआर दर्ज करने को भी राजी नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा, कपिल सिब्बल ने इस मामले को उठाया खिलाड़ियों की तरफ से, जिसके बाद कम से कम एक पहली जीत खिलाड़ियों को मिलती दिख रही है। लेकिन उनका कहना है कि इस जीत से हमारा संघर्ष रुकने वाला नहीं है। ये संघर्ष तब तक चलेगा जब तक बृजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार नहीं हो जाते। तो जो बाहुबली है, उनके खिलाफ शुरुआती जीत खिलाड़ियों को मिली है, लेकिन खिलाड़ी कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक हम बृजभूषण शरण सिंह को सलाखों के पीछे नहीं देख लेते। अब इसी बात का इंतजार हो रहा है कि दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी और क्या एफआईआर दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करती है। इस पर लगातार हमारी भी नजर बनी रहेगी। नमस्कार।